उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस समय जोर शोर से चल रही है और उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी मात्र 1 महीना हुआ है, लेकिन अभी से ही पिछले रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार चारधाम यात्रा पर यह श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन पर रोक भी लगाई है। चारधाम यात्रा 2023 में आपको बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और जिसमें बहुत ज़्यादा यात्री भी आ रहे हैं इस बार। इसका एक आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछली बार पूरे चारधाम यात्रा के सीज़न में मात्र 20,207 ग्रीन कार्ड बने थे। इस वक्त हमारे पास 2 महीने में ही लगभग हमारे पास 21,000 के लगभग ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। इसी दौरान इसको ये भी बताना चाहूँगा, जहाँ तक गाड़ियों के ट्रिप के सवाल हैं, तो पूरे चारधाम सीज़न में पिछले साल जो ट्रिप लगी थी वो लगभग 49,393 ट्रिप लगी थी, लेकिन इस बार सिर्फ मात्र 2 महीने में ही हम 36,000 से ज़्यादा ट्रिप्स लगा चुके हैं, जो कि लगभग 65 से 70% होता है। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जोरों शोरों पर चल रही है। वहीं प्रदेश की 23 नदियों के किनारे वन विभाग की जमीन और ग्राम सभाओं की जमीन पर पिछले 15 सालों से अवैध कब्जे हुए हैं, जिसको लेकर अब सरकार पूरी तरह से सख्त रुख अपनाने जा रही है, जिसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में पिछले काफी लंबे समय से हुए अवैध अतिक्रमण के चलते अपराध एवं कानून व्यवस्था बिगड़ती है। ऐसे में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से खत्म करने का निर्णय लिया गया है। वन भूमि है, सरकारी ज़मीनें हैं, जिन पर भी जो कब्जे हुए हैं उन कब्जों को जो विधिक रूप से जो कब्जों की श्रेणी में आता है, जिसके कारण से यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है और भी तमाम तरह की दिक्कतें, अपराध कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उसको बिगड़ने की स्थिति आती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको बिल्कुल सही तरीके से, और जो पुराने लोग जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी। वो कमेटी भी देख रही है, लेकिन जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आई हैं पिछले सालों में जो देखने को मिली है, उस पर ये अभियान चलेगा। चारधाम यात्रा में बीपी, दमा और डायबिटीज के मरीज अपना विशेष ख्याल रखें, क्योंकि हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर जब तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं तो अचानक उन्हें कम तापमान और कम ऑक्सीजन की मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में कम ऑक्सीजन की वजह से शरीर पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के अनुसार चारधाम यात्रा में आने वाले डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों के शरीर का तापमान अचानक बदलता है। इससे दिल की नसें सिकुड़ने लगती हैं और ब्लड सर्कुलेशन में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में यात्रा में जाने से पहले बीपी और दमा के रोगियों को अपनी जांच करा लेनी चाहिए। चारधाम यात्रा में 1-1 किलोमीटर पर डॉक्टरों की तैनाती की गई है। उसके चलते जो है इस बार मृत्यु दर भी कम देखने को मिला है। यानी कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को अपने बीपी की जांच, अगर उनको पहले से दमा का रोग है, अपना इनहेलर साथ ले जाएं, बीपी की दवा खा के जाएं और धीरे धीरे चलें। धीरे धीरे चलने से किसी को हार्ट अटैक नहीं आता, तो ये देखने की बहुत ज़रूरत है। शुगर के लोग अपनी दवाएं लें, और चारधाम यात्रा एक सुरक्षित यात्रा है, बशर्ते कि जो लोग पहले से बीमार हैं, दिल के बीमार हैं, बीपी के रोगी हैं या उनको दमा का रोग है, उनको अपनी सावधानियां बरतनी चाहिए। मतलब पहले जाने से पहले, पहाड़ चढ़ने से पहले उनको 2-3 दिन जो है बेस कैंप्स में, जैसे कि हमारा गौरीकुंड है या उससे पहले फाटा है, ऐसी जगहों पर 1 आध दिन रह के उसके बाद ही केदारनाथ की चढ़ाई चढ़नी। रामपुर चुंगी रोड स्थित माहीगंज से अतिक्रमण का हवाला देते हुए नगर निगम प्रशासन द्वारा तोड़ी गई दुकानों के मामलों में दुकानदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पीड़ित दुकानदारों ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक टीम ने बिना आदेश दिखाए व न्यायालय में चल रहे ट्रायल के बीच ही दुकानों को ध्वस्त कर दिया, जबकि न्यायालय ने 2 दिन बाद ही मामले में यथास्थिति का स्टे कर दिया। उन्होंने नगर आयुक्त पर पक्षपातपूर्ण गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। स्टे की एप्लीकेशन डली हुई थी उसमें हमारी, लेकिन उन्होंने आके 2 दिन पहले ही बिल्डोजर लेके आ गए, पूरी फोर्स चारों तरफ से फोर्स बुला ली, लेडीज़ पुलिस, जेंट्स पुलिस सब आ गए।
दंगा नियंत्रण गाड़ी, आग बुझाने वाली गाड़ी, तमाम सड़क पे पुलिस दिखाई दे रही है यहाँ पे। 30 साल से रह रहे थे हम यहाँ पे, हम अपना रोजी रोटी कमा रहे थे, इसके अलावा हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है। हम तो सब कुछ हमारा ख़त्म हो गया, हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएँ अब, हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है। इसमें नगर निगम को पार्टी बनाएंगे, जिन अधिकारियों ने हमारी दुकानें तोड़ी है उनको पार्टी बनाएंगे और इसमें जन जागरण कार्यक्रम भी रखेंगे, जिससे कि जनता के सामने भी ये जो तानाशाही पूर्ण रवैया अधिकारियों का है ये आ सके। और माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष में ऑर्डर दिया है, हमें स्टे दिया है। अगर हमें सही माना है जब स्टे दिया है, नहीं तो माननीय न्यायालय इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी कर सकता था, लेकिन हमें स्टे दिया है तो ये इसीलिए दिया है कि नगर निगम इसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। डोईवाला की नदियों में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते आज एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची की खनन के गड्ढों में डूबने से मौत हो गई। बता दें, वीरवार सुबह करीब 11 बजे दीपांशी नाम की बालिका अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे खेलने गई थी, जिसकी गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोग लगातार अवैध खनन को बंद कराए जाने की मांग कर रहे हैं, बावजूद इसके शासन प्रशासन पूरी तरह मौन है।